Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we have seen this example on the previous turn. मैंने आपको भी बताया था कि आप जो है different variables अपने program में use कर सकते हैं. You can declare these are built-in variables, built-in data types that you can use in your programs. For example, if you want to declare an integer, you can declare, you can use short, you can use long. These are integral data types in which we can store some integer values. And float and double, these are real numbers in which you can store numbers having decimal part. And boolean is used to store boolean values, that is logic values true and false. And byte can store 1 byte of data. Okay. 1 byte में आप जो है 1 byte of data store कर सकते हैं. And I have initialized, ये जैसा आपने C में देखा उसी तरह का स्टेटमेंट है. You can declare variable and at the same time you can initialize also. So here I have initialized the integer variable, the short variable, the long variable, float, double, boolean and byte. All the variables have been declared. But sometimes you need to read the variable from input. ठीक है, आप किसी केस में यूजर इनपुट लेना चाह रहे हैं and in that case you need to read it from keyboard. वो आपको फिर कीबोर्ड से रीड करना पड़ेगा. कीबोर्ड से कैसे रीड करेंगे? So that I am going to tell you today how to read the input from keyboard. In C, I think all of you must be knowing C programming. आती है सभी को? Yes, sir. Okay. Yes, How sir. to read values from keyboard in C? कैसे आप रीड करते हैं वैल्यूज कीबोर्ड से? अगर आपको कोई वैल्यू स्कैन करनी होती है तो क्या फंक्शन यूज करते हैं? scanf स्कैनएफ फंक्शन यूज करते हैं. वहां पर आप जो है स्कैनएफ फंक्शन यूज करते हैं. स्कैनएफ फंक्शन इज कनेक्टेड विद द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस दैट इज योर कीबोर्ड. And when you want to display your result or you want to display your output, you use the output stream, that is your monitor. ठीक है, जो आपकी स्क्रीन है, जो मॉनिटर है, उस पर आप डिस्प्ले करते हैं जो भी आपको अपना आउटपुट डिस्प्ले करना होता है. बट समटाइम्स डिस्प्ले के लिए आप आउटपुट का आप देख चुके हैं इन जावा. इफ यू वांट टू डिस्प्ले द आउटपुट यू कैन यूज द प्रिंट फंक्शन दैट इज अवेलेबल इन जावा, जो इसकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है. देयर इज अ ऑब्जेक्ट, सिस्टम ऑब्जेक्ट, जिसको आप यूज करते हैं. दिस इज system डॉट आउट. ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है. इन जो है रिप्रेजेंट करता है इनपुट डिवाइस को. देखिए यहाँ आउट के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही. द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, दिस इज द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम. स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम आपकी क्या होती है? दिस इज योर मॉनिटर. ठीक है, जो आपका स्क्रीन है, जो मॉनिटर है, वो आपकी स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है. सो व्हेनेवर यू आर printing something, it will be displayed on the output stream, that is your screen. And similarly if you are using input stream, तो आप वहां पर जो है वो इनपुट का मतलब हो गया स्टैंडर्ड इनपुट इज कॉल्ड योर कीबोर्ड. जो आपका कीबोर्ड है वो स्टैंडर्ड इनपुट कहलाता है. आपके पास इनपुट डिवाइसेस और भी हो सकते हैं, बट कीबोर्ड इज कंसीडर्ड एज द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस फ्रॉम विच यू आर एंटरिंग योर डेटा. जनरली आप जो है कीबोर्ड से इनपुट करते हैं. आपका डेटा जो है इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, तो आप फिर उसके लिए माइक यूज करेंगे. आपके पास जो है टेक्स्ट की फॉर्म में, आपके पास इमेज की फॉर्म में हो सकता है, आपके पास इनपुट ऑडियो हो सकता है, इनपुट वीडियो हो सकता है. तो उसके लिए फिर आप डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज करेंगे, बट स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड. ठीक है, सो व्हेनेवर वी वांट टू रीड द डेटा फ्रॉम कीबोर्ड वी कैन यूज system डॉट इन. ठीक है, आपका सिस्टम की जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है वो system डॉट आउट से रिप्रेजेंट होती है, और जो इनपुट डिवाइस है वो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग system डॉट इन. ठीक है, to scan the values there's an object called there's a class called scanner. ठीक है, आपको बताया था जावा जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्लास की फॉर्म में there's a class scanner. ठीक है, आपके पास एक स्कैनर क्लास है. स्कैनर क्लास में सारे स्कैनिंग के फंक्शंस हैं कि आपको इंटीजर स्कैन करना है, आपको जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्कैन करना है, आपको स्ट्रिंग स्कैन करनी है, आपको बाइट स्कैन करनी है. So whatever data type you want to scan, you can specify with the function.
ठीक है, जो आपका स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन रीड द इनपुट। ठीक है, जो भी इनपुट आपको रीड करना है वो इनपुट आपका वहां से रीड हो जाएगा। So as I've told you, you can declare the scanner input scanner object। ठीक है, देखिए मैंने इसी प्रोग्राम में चेंज किया है, ये आपका सेम प्रोग्राम है जो पिछली बार डिक्लेयर किया था। हियर यू कैन सी, ये बल्कि उसकी डिटेल में आपको दिखाऊं, ये इज इट विजिबल स्कैनर? दिस इज इन द पार्ट इन द लाइब्रेरी java.util.scanner। ठीक है, ये मैं विजुअल स्टूडियो कोड आईडी यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये आपको इस तरह की हेल्प दिखा देता है कि स्कैनर आपका क्या है। दिस इज java.util.scanner, ये आपकी क्लास है जिसमें ये है आपकी ऑब्जेक्ट क्लास आपकी डिफाइन है। ठीक है, एंड इट कैन बी यूज लाइक दिस। इसका आपको देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू understand what the scanner is doing and how to scan the interiors, how to scan the floating point numbers or any data type जो भी आपको स्कैन करना है। Scanner breaks its input into tokens using delimiter pattern which by default matches white spaces। यानी आप जो white space देंगे उससे ये आइडेंटिफाई कर लेता है आपको क्या रीड कर रहे हैं। The resulting tokens may then be converted into values of different types using various next methods। इसमें next method आपके पास अवेलेबल है। आप एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आपको एक स्कैनर यूज करना है, कोई आपको मान लीजिए इंटीरियर स्कैन करना है। सो यू विल डिक्लेयर अ स्कैनर ऑब्जेक्ट। स्कैनर ये आपका यूजर डिफाइंड, बल्कि ये सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप है। सो हियर यू हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल ऑफ स्कैनर क्लास। तो एससी जो है दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। इज दैट क्लियर? देन यू हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ये सिंटेक्स है। विल स्टडी इट इन डिटेल लेटर। ठीक है, आप इसको अभी और बाद में हम अच्छे से कंसीडर करेंगे हाउ टू क्रिएट दी ऑब्जेक्ट्स। अभी आप यहाँ पे इसकी सिंटेक्स समझ ली। स्कैनर ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, एससी इज योर ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग स्कैनर, एंड दिस इज हाउ यू क्रिएट दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, न्यू स्कैनर, ये इसका सिंटेक्स है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं तो उसका सिंटेक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, न्यू स्कैनर। उसके बाद आपको किस इनपुट डिवाइस से रीड करना है डेटा, दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड हियर। सो यू कैन सी हियर system.in, isn't it? ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया है, system.in लिख दिया है। एज आई हैव टोल्ड यू दैट system.in represent standard input device. So system.in is the standard input device, and then you have read the interior int I equals to sc, जो आपने ऑब्जेक्ट था उसको आपने इनिशियलाइज किया है, उसको आपने स्टैंडर्ड इनपुट से यानी कि कीबोर्ड से कनेक्ट कर दिया। देन यू आर यूजिंग द फंक्शन नेक्स्ट इंट। हर डेटा टाइप के साथ अब आपको सिर्फ नेक्स्ट लगाना है, तो जो भी आपका यानी आप कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं तो जो भी नेक्स्ट अवेलेबल इंटीरियर होगा वो आपका रीड हो जाएगा। सो हियर यू नीड टू राइट इंट आई इक्वल्स टू, अगर आप इंटीरियर रीड कर रहे हैं। ठीक है, आई इक्वल्स टू एससी, ये आपका स्कैनर ऑब्जेक्ट हो गया, डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि आप इंटीरियर रीड कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिख दिया नेक्स्ट इंट। अगर आप फ्लोट रीड करेंगे तो यू कैन राइट फ्लोट, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट डबल, जो भी आपको डेटा टाइप चाहिए वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर जो है वो क्या लिया है, ये यहाँ देखिए चेंज किया है इनपुट डिवाइस स्कैनर। ठीक है, एससी न्यू स्कैनर, यहाँ पर जो है फाइल से रीड करवा रहे हैं। ये स्कैनर जो है कहाँ से, अभी आपका ऊपर लिखा हुआ system.in, इसका मतलब हो गया स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, दैट इज योर कीबोर्ड। यहाँ पर लिखा है फाइल, तो ये फाइल से रीड करेगा फिर। देन इट विल नॉट रीड फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस और द कीबोर्ड, बट इट विल रीड फ्रॉम फाइल। ठीक है, तो अभी हम फाइल को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस दैट इज कीबोर्ड। तो आपको यहाँ पर क्या काम करना है कि कीबोर्ड से डेटा रीड करवाना है। एंड दिस इनपुट मेथड इज न्यू इन जावा। न्यू मतलब जिस वक्त यानी 8-10 साल पहले जब जावा में इनपुट रीड करना फ्रॉम कीबोर्ड इट वाज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, पहले जो है वो सिर्फ स्ट्रिंग की फॉर्म में आप जावा में इनपुट ले सकते थे, इंटीरियर, फ्लोट या इस तरह के ऑप्शंस जो है अवेलेबल नहीं थे। ये आपके जो नए वर्जन आए हैं जावा के, कल से जावा 5 तक में नहीं था, जब तक मैंने इस पर काम किया था तब तक इसमें स्टैंडर्ड इनपुट जो है अवेलेबल नहीं थे। नाउ इट्स वेरी इजी टू रीड दी यूजर इनपुट। ये बहुत आसान हो गया इसमें, अदरवाइज वहाँ पर जो है काफी एफर्ट लगती थी आपको अगर यूजर इनपुट लेना होता था।
बट नाउ इट्स एज इजी एज इन सी। ठीक है, जैसा आपका सी में था आसान, उतना ही आसान हो गया कि आपको एक स्कैनर ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है। उसको जो है यहाँ देखिए आप, सिस्टम क्लास कंटेन सेवरल यूजफुल मेथड्स। ठीक है, ये सिस्टम के बारे में दिखा रहा है, ये इनके बारे में दिखा रहा है। जैसे मैंने आपको दिखाया था, आउट स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, इन इज द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, दिस स्ट्रीम इज ऑलरेडी ओपन एंड रेडी टू सप्लाई द इनपुट डेटा। ये आपकी इनपुट डेटा को सप्लाई करेगी, यानी कि जो भी कुछ आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं दैट गोज इनटू द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। एक आपका बफर रहता है, बफर मेमोरी, यहाँ पर ये सारा का सारा डेटा जो है वो स्टोर होता है। जैसे जैसे आप कीज टाइप करते हैं वो सारा डेटा आपका उस बफर में जाता है, एंड व्हेन यू रीड देन द डेटा इज रेड फ्रॉम दैट बफर। ठीक है, जो आपका कीबोर्ड बफर है यानी मेमोरी है, वहां से डेटा रीड होता है, और जिस डेटा टाइप में भी आप उसको रीड करना चाह रहे हो वो यहाँ पर रीड हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन इट हियर डबल। ठीक है, मैंने यहाँ पर डबल लिखा हुआ है, बल्कि आप जो है इंटीजर से ही स्टार्ट करिए, ये चलिए डबल रेंज, डजंट मैटर, कोई सा भी आप डेटा टाइप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ यू सी दिस इज स्कैनर ऑब्जेक्ट डिफाइंड, ये आपके ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर मैंने यूज किया उस ऑब्जेक्ट का नाम है। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, आप इसका नाम ऐसे रख सकते हैं, जैसा भी देखा था आपने एग्जांपल जो इसके उसमें अवेलेबल है, विजुअल कोड के हेल्प में अवेलेबल था, वहां पर लिखा हुआ था SC, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने इसे इनपुट दिया था। ठीक है, आप इसे कीबोर्ड लिख सकते हैं, आप इसे KB लिख सकते हैं, आप इसे SC लिख सकते हैं, आप इसे X लिख सकते हैं, कोई भी नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं स्कैनर ऑब्जेक्ट को। ठीक है, so this is the scanner object, I have declared it and I have created the object and initialized at system.in, यानी कि मैंने इसको system.in से यानी कि कीबोर्ड से कनेक्ट कर दिया। Now I want to read a double, since I have already declared double। ठीक है, जो my double लिखा हुआ है ये आप देखें तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ, what is my double, this is a double number। ठीक है, यहाँ पर इसको इनिशियलाइज भी किया हुआ है, बल्कि मैंने सारी वेरिएबल जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स के डिक्लेयर किए हुए हैं और सबको इनिशियलाइज किया हुआ है, और यहाँ पर हमने सबको प्रिंट कराया हुआ है। Now I have declared the scanner object और उसको कीबोर्ड से कनेक्ट कर दिया है, यानी कीबोर्ड उसे एज आर्गुमेंट सप्लाई कर दिया। Now it is connected with keyboard. I want to read the next double number in the keyboard buffer। देखिए यहाँ नेक्स्ट डबल के बारे में भी बता रहा है, scans the next token of the input data as a double, यानी अब जो भी कुछ इसे मिलेगा उसको ये एज डबल ट्रीट करेगा। कीबोर्ड बफर इज सेम, listen it very carefully, when you are typing the letters from keyboard they are stored in the form of characters। ठीक है, वो सारे के सारे ASCII कैरेक्टर की फॉर्म में कीबोर्ड के बफर में जा रहे हैं। बट व्हेन यू स्कैन इट एज नंबर, तो वो नंबर का मतलब आपने अगर लिखा 1 2 3, ठीक है, देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू नंबर। अगर आप इसे नंबर की फॉर्म में कर देते हैं तो दिस विल बिकम 123। अगर आप इसे स्ट्रिंग की फॉर्म में ही रहने देते हैं देन इट विल रिमेन 1 2 3। अगर आप इसमें डॉट लगा के कुछ इसमें कोई डेट लगा देते हैं, आप 123.05 कर देते हैं, देन इट विल बिकम अ डबल नंबर। ठीक है, बट कीबोर्ड के बफर में ये एज स्ट्रिंग ही स्टोर है। जब आप इसको रीड करते हैं तो जैसा आप इसमें फंक्शन यूज करें, अगर आपने कहा कि नेक्स्ट डबल, देन इट विल रीड ऑल द डिजिट्स इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ये जो है सिर्फ डिजिट्स को कंसीडर करेगा, और जैसे ही कोई इसे व्हाइट स्पेस मिलेगा वहां पर स्टॉप कर देगा। व्हाइट स्पेस मतलब एक स्पेस आपको कोई भी मिल जाए, आपको स्पेस हो सकता है, आपका न्यू लाइन हो सकता है, आपका टैब हो सकता है, वट एवर कैरेक्टर यू हैव प्रेस्ड इट कैन रिप्रेजेंट अ व्हाइट स्पेस। ठीक है, तो जैसे ही इसे व्हाइट स्पेस मिलेगा वहां पर ये स्टॉप कर देगा, और उतने कैरेक्टर्स जितने इसने रीड किए उन सबको ये डबल उसमें डेटा टाइप में कन्वर्ट करके रीड कर देगा। ठीक है, सो दिस विल रीड द नेक्स्ट डबल नंबर, देन आई हैव प्रिंटेड द आउटपुट। ठीक है, कि कौन सा नंबर इनपुट किया था वो यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया है। तो जस्ट लेट अस रन इट। देखिए आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं, जो इसका रन मेन्यू है। इज द आउटपुट विजिबल? ये आपका ठीक है, आप देखें यहाँ पर जितने मैसेजेस लिखे हुए थे, हेलो फ्रॉम विजुअल स्टूडियो, और जो डेटा टाइप से सबकी वैल्यूज हैं जो पहले ऑलरेडी पिछली बार हमने की थी। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूं। Now here you can see the cursor is here, it's waiting for me to enter some value। ठीक है, ये इंतजार कर रहा है कि कोई वैल्यू जो है वो हम यहाँ से इनपुट करें। तो जस्ट लेट मी इनपुट सम वैल्यू 1.5, या आप देखिए, चलिए पहले 1.5 ही दिखाता हूँ मैं आपको। 1.5 लिया, when I press enter then it is showing the message the number entered is 1.5। ठीक है, तो जो नंबर हमने यहाँ से प्रेस किया था वो नंबर इसने रीड किया और उसको डिस्प्ले कर दिया
कि हाँ हमने कौन सा नंबर प्रिंट किया है, दिस इज द नंबर दैट आई हैव प्रिंटेड, ठीक है, दैट आई हैव एंटर्ड, ये मेरा एंटर किया हुआ नंबर है। नाउ लेट अस चेंज द डेटा टाइप। यहाँ पर हमने इसको देखिए फ्लोट में चेंज करता हूँ, फ्लोट, ठीक है, और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं नेक्स्ट। देखिए अगर अब आप लोग बताइए, इफ आई वांट टू रीड अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देन व्हाट शुड बी द फंक्शन नेम? इनपुट डॉट नेक्स्ट, क्या लिखेंगे यहाँ पर? फ्लोट लिखेंगे सर। नेक्स्ट फ्लोट लिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर F प्रेस करेंगे तो ये सजेस्ट कर देगा कि कौन सा फंक्शन है, यू जस्ट प्रेस एंटर एंड इट विल कंप्लीट। सो दिस इज द नेक्स्ट फ्लोट नंबर, ठीक है। ये आपने फ्लोट रीड करने के लिए आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, माई नेक्स्ट फ्लोट हो जाएगा। और इसे प्रिंट करने के लिए अब आपको वेरिएबल का नाम चेंज करना पड़ेगा। अगर आप डबल रहने देंगे देन डबल वैल्यू विल बी प्रिंटेड, दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन अवर माई डबल वेरिएबल, ठीक है। अब आपने माई फ्लोट को अपडेट किया है, सो यू वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ माई फ्लोट। यहाँ आप जैसे F प्रेस करेंगे वहां पर सजेशन में जाए कौन सा वेरिएबल है, माई फ्लोट है, यू जस्ट प्रेस एंटर एंड इट विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये आपकी आईडी के ये एडवांटेजेस हैं कि आपको बहुत कम टाइप करना पड़ता है, सारे सजेशन मिल जाते हैं, बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। तो दिस इज नाउ कंप्लीट। इफ यू रन इट अगेन, देखिए यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया। इट इज अगेन वेटिंग फॉर द इनपुट। अब आप यहाँ पर इनपुट करें। अब देखिए मैं दे रहा हूँ यहाँ पर 1.5, तो क्या दिखा रहा है, द नंबर एंटर्ड इज 1.5। अब ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट होने के बाद जो है वो स्कैन हुआ है। वी हैव स्कैन्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। अब देखिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपको बताया था मैंने कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो कम रेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं हम, और अगर हमारे पास कोई बड़ी रेंज है देन वी यूज डबल नंबर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर बल्कि हम इसको ऐसा करें, देखिए मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, जो हमारा हेलो था मैसेज, बाकी को रहने देता हूँ। टर्मिनल क्लियर कर दिया, ठीक है। अब आप इसको रन करें, अगेन सेव करिए। ये आ गया, अगेन इट इज वेटिंग। अब देखिए मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, इफ आई इनपुट 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने कितने डिजिट का वो दिया नंबर, डेसिमल के बाद मैंने 9 डिजिट्स दिए हैं। अब देखिए जब आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज कर रहे हैं तब क्या होता है, द आउटपुट इज दिस। बाय डिफॉल्ट जो आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है ये 6 डिजिट के प्रोसेशन के साथ आता है, यानी कि इसमें जो 6 डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक का प्रोसेशन मिलेगा आपको। सो यू कैन सी द नंबर रेड फ्रॉम कीबोर्ड, इट्स नॉट 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट इट इज 1.1 2 3 4 5 6। उसके बाद जो 7 था दैट हैज बीन राउंडेड ऑफ, जो 6 डिजिट था उसको राउंड ऑफ कर दिया उसने कंपाइलर ने, और ये आपको आउटपुट जो मिल रहा है वो ये शो कर रहा है कि नंबर जो आपका इनपुट था, नंबर एंटर्ड इज 1.1 2 3 4 5 6 8, ठीक है। 7 को इसने 8 में राउंड कर दिया, दैट इज वेरी ऑब्वियस, यू नो द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, ठीक है। आप जानते हैं राउंड ऑफ करते हैं तो क्या होता है, 7 हैज बिकम 8, क्योंकि 7 के बाद 8 था, इट्स ग्रेटर देन 5, तो ये आपका 8 में कन्वर्ट हो गया 7, ठीक है। तो ये प्रिसिशन है, ठीक है। आप अगर इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में 6 डिजिट से ज्यादा का नंबर इनपुट करते हैं, इट विल नॉट बी टेकन, ये आपका 6 डिजिट के प्रिसिशन के साथ ही स्टोर किया जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये कि आप अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज कर रहे हैं और आप उसमें 6 डिजिट से ज्यादा का प्रिसिशन देते हैं, यानी आप चाह रहे हैं कि और ज्यादा एक्यूरेट नंबर हो, तो वो इसमें स्टोर नहीं होगा, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट 6 डिजिट का प्रिसिशन आपको मिल रहा है। Yes sir, this is clear but I have a confusion. बोलिए। सर आपने पिछले वाले में इंट आई था, तो आई वेरिएबल नेम था और फिर इंट डेटा टाइप। सर जो सेकंड वाला आपने करवाया उसमें माई फ्लोट है, तो माई फ्लोट वेरिएबल नेम है या डेटा टाइप?
देखिए डेटा टाइप तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, माई फ्लोट, यहाँ देखिए क्या है, माई फ्लोट इज, नो सर, दिस ये इज वाला नहीं, डेटा टाइप, सर नॉट प्रोग्राम दिस। इज सेम, दिस इज द सेम प्रोग्राम। ये वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है माई फ्लोट, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ हमने स्कैन किया है इसे, सेम वेरिएबल इज दिस, देखिए यहाँ पर दिखा भी रहा है इसको, फ्लोट माई फ्लोट, यानी इसका डेटा टाइप दिखा रहा है क्या है, फ्लोट है। इज इट विजिबल? यस सर। माई फ्लोट के बारे में क्या दिखा रहा है, दिस इज फ्लोटिंग डेटा टाइप, माई फ्लोट इज नॉट अ डेटा टाइप, दिस इज अवर वेरिएबल नेम, ठीक है। आप इसको अगर चेंज कर देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अगर इसको चेंज करके सिर्फ एफ बना दें, डजंट मैटर। लेकिन आपको मैंने बताया था कि योर वेरिएबल नेम्स शुड बी डिस्क्रिप्टिव, आपके वेरिएबल नेम्स जो है वो थोड़े डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, जिससे आपको मालूम पड़े कि आपने किस पर्पज के लिए कौन सा वेरिएबल यूज किया है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ एफ कर देंगे तो एफ जो है फ्लोट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, एफ जो है इंटीरियर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई भी मतलब हो सकता है। अब लेकिन हम जब यहाँ पर लिया हुआ है माई लॉन्ग, लॉन्ग के लिए लिया है माई लॉन्ग, ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप अगर किसी दूसरे को भी अपना प्रोग्राम देते हैं रीड करने के लिए, चेक करने के लिए, तो उसको भी आसानी है, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि आपने माई लॉन्ग अगर वेरिएबल का नाम लिया है, then you must have used it for representing a long variable, although it's not necessary। आप उसका नाम रखें my long और उसको short integer, यानी देखिए मैं आपको I'm just telling कि आप मान लिए यहाँ देखिए, आप अगर ऐसा चाहें, आपने नाम रखा है इसका short, ठीक है, और इसको नाम दे दें my long, ठीक है, मैं लॉन्ग ऑलरेडी है इसलिए मैंने इसमें 1 लगा दिया, ठीक है। आप अगर ऐसा कर दें, स्टिल कंपाइलर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज ऑल फाइन, ठीक है। इज दैट क्लियर? कि आप अगर शॉर्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, शॉर्ट डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, बट यू आर नेमिंग इट एज माई लॉन्ग, तो कंपाइलर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपका जब कोई यूजर यूज करेगा आपके प्रोग्राम को, कोई डिबग करने की कोशिश करेगा, व्हाट विल हैपन, अब उसको नीचे जहां पर स्कैन करेगा या जहां पर रीड कर रहा होगा, वहां पर उसमें उसका नाम होगा माई लॉन्ग। अब वो द पर्सन में कंसीडर इट एज अ लॉन्ग नंबर, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द नेम्स मस्ट बी डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव हो और करेक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ हो। ऐसा नहीं कि आपने शॉर्ट वेरिएबल लिया है उसका नाम रख दिया लॉन्ग, या शॉर्ट वेरिएबल लिया उसका नाम रख दिया फ्लोट, तो इस तरह की गलती आप जो है वो ना करें, ठीक है। इज इट क्लियर? यस कि आप जो है सर। वेरिएबल नेम जो है वो सही से उसको नेम करें। अब हमने यहाँ पर उसका नेम रख दिया था, अब जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया वो ये है कि अगर आप फ्लोटिंग वेरिएबल रीड कर रहे हैं तो ये 6 डेट तक के प्रिसिशन के साथ रीड होगा, बाकी के डेट जो है वो यहाँ पर इग्नोर हो जाएंगे या राउंड ऑफ हो जाएंगे। अब देखिए अगर हम इसको अगर कम डेट करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अगर 6 से ज्यादा डेट स्कैन करवाएंगे इस प्रिसिशन में तो वो प्रॉब्लम करेगा। अब इसको अगर हम कंट्रोल जेड करें, लेगा मैंने ऑलरेडी सब अंडू कर दिया, ठीक है, मेरा प्रोग्राम जो है वो डबल पे आ गया, ऑलरेडी इट वाज डबल, ठीक है। अब नाउ इट्स डबल, ठीक है। यहाँ पर आप देखें स्कैनर इनपुट तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसे तो आपको कीबोर्ड से ही कनेक्ट करना है। दिस इज द वेरिएबल दैट यू हैव क्रिएटेड माई डबल, ठीक है। एक्चुअली हियर आई एम नॉट क्रिएटिंग द वेरिएबल, दिस इज ऑलरेडी डिफाइंड वेरिएबल, जो ऊपर वेरिएबल है वही वेरिएबल है। आई एम ओवर राइटिंग द वैल्यू, जो उसमें प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू थी वो ओवर राइट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नाउ आई एम रीडिंग द वेरिएबल फ्रॉम इनपुट, ठीक है, वो आप कीबोर्ड से स्कैन करने के लिए इनपुट मेथड यूज कर रहे हैं। दिस इज इनपुट डॉट नेक्स्ट डबल, दिस इज द नेम ऑफ फंक्शन, ठीक है। फ्लोट के लिए क्या यूज किया है, नेक्स्ट फ्लोट, डबल के लिए क्या यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट डबल, ठीक है। एंड दिस इज द मैसेज दैट आई हैव यू हैव एंटर्ड दिस नंबर, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं क्या आपका आउटपुट आता है। अब देखिए मैं वैल्यू जो है चेंज करता हूँ, जो पिछली बार दी थी वही देता हूँ, 1.123456789, ठीक है। अब देखिए you can observe here that the number entered is 1.123456789, पूरे 9 डिजिट तक जो है ये प्रिसाइज वैल्यू दिखा रहा है। इज इट क्लियर? सभी लोग इस चीज को समझ लिए कि आपने जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज किया था और उसको स्कैन किया कीबोर्ड से, तो उसने कितना डेट बाय डिफॉल्ट 6 डेट का प्रिसिशन लिया है। और आपने अगर डबल नंबर को डिक्लेयर किया और डबल नंबर को स्कैन करवा रहे हैं कीबोर्ड से, तो ये देखिए मैंने 9 डेट का प्रिसिशन दिया था, इसने 9 डेट का एज इट इज नंबर शो कर दिया। आई शुड रन इट अगेन। अब देखते हैं अगर हम इससे ज्यादा का क्लियर करें पहले स्क्रीन को।
स्क्रीन क्लियर करने के लिए आप यूज कर सकते हैं क्लियर, ठीक है। स्क्रीन आपकी क्लियर हो गई। नाउ आई वांट टू रन इट अगेन। आई एम गिविंग 1.123456789 9 डिजिट तो यहाँ हो गए। वापस फिर से मैं और आगे के 2-3 डिजिट लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5। देखते हैं कहाँ तक आता है। अब देखिए आप, इट्स रिटन 1.123456789 12345। You can observe that all the 15 digits have been, कितने 15, 9 तो ये हैं और 5 ये हैं, 14 digits। 14 डिजिट तक का जो आपने इनपुट दिया है उसने एज इट इज स्कैन कर लिया है, कोई राउंड ऑफ नहीं किया अभी तक। और बड़ा नंबर देकर देखते हैं कहाँ पर राउंड ऑफ स्टार्ट कर रहा है ये। 1.123456789 9 डिजिट दिए हो गए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 डिजिट कर दिया। देखिए कहाँ तक ये डिस्प्ले कर रहा है। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद जो है 7 को इसने वो किया है, यानी कि यहाँ पर आपके 4 3 3 6 डिजिट यहाँ, 7 डिजिट यहाँ पर जो है 16 डिजिट का प्रोसेशन जो है वो ये शो कर रहा है आपका, ठीक है। तो ये 16 डिजिट तक के नंबर्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। वहां पर कितना रिप्रेजेंटेशन 6 का है, यहाँ पर कितना है 16 नंबर्स तक का रिप्रेजेंटेशन आपको मिल रहा है। इज दैट क्लियर? फ्लोटिंग पॉइंट की रेंज आपको समझ में आ रही है? रेंज इट्स एक्चुअली नॉट द रेंज, इट्स द प्रिसिशन, ठीक है। इसी वजह से इनको डबल कहा जाता है। यू नो व्हाट व्हाई द वेरिएबल्स आर कॉल्ड डबल? बिकॉज द प्रिसिशन इज मोर देन द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। सी और C++ में ये उसका डबल होता था। यहाँ पर आप देखें तो प्रिसिशन जो है वो कितना हो गया है, 9 और कितने 8, यानी कि 16 डिजिट तक का आपको प्रिसिशन यहाँ पर मिल रहा है जावा में, ठीक है। सो दिस इज द पावर दैट यू हैव विद डबल पॉइंट नंबर्स, ठीक है। जो आपके डबल प्रिसिशन नंबर्स हैं उनमें आपको इतने एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सकते हैं, यानी आप डेसिमल के 16 पार्ट तक जा सकते हैं। और आप अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज कर रहे हैं तो 6 यानी कि 0 के बाद आप जो है 6 डिजिट तक प्रिसाइज कैलकुलेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर नीड यू कैन यूज फ्लोट और डबल। सिमिलरली वी कैन यूज एनी अदर डेटा टाइप। आप कोई भी दूसरा डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डबल यूज कर लिया है। इफ आई वांट टू यूज लॉन्ग, ठीक है, तो यहाँ पर आप लॉन्ग यूज कर सकते हैं। जब आप लॉन्ग लिखेंगे तो यहाँ पर फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, बताइए? What should be the name of function? long. Next. long. नेक्स्ट लॉन्ग। देखिए आप यहाँ पर एल प्रेस करेंगे तो खुद ही ये सजेस्ट कर देगा कि आपको कौन सा लॉन्ग चाहिए। यहाँ पर आप अगर देखें सजेशन में तो ये आपको 3 सजेशन दिखा रहा है। मैंने सिर्फ एल प्रेस किया तो एल से लॉन्ग स्टार्ट हो रहा है, और लॉन्ग में एक आप देखें तो 2 ऑप्शन दिखा रहा है नेक्स्ट लॉन्ग में। एक तो सिंपल लॉन्ग है और एक में आप देख रहे हैं इंट रेडिक्स दिखा रहा है। देखिए आपको सेकंड फंक्शन, यानी कि ये वाला जिसको मैंने अब हाईलाइट किया है, इसमें क्या है, इसमें आप जो है उसकी बेस भी मेंशन कर सकते हैं कि किस बेस पर आप नंबर जो है वो लॉन्ग रीड करना चाह रहे हैं। आप जो है वो डेसिमल नंबर रीड कर रहे हैं, आप हेक्साडेसिमल नंबर रीड कर रहे हैं, आप जो है ऑक्टल नंबर रीड कर रहे हैं, आप बाइनरी नंबर रीड कर रहे हैं। कोई सा भी नंबर आप जो रीड करेंगे वो यहाँ से डिफाइन हो जाएगा। आप जो उसकी रेडिक्स डिफाइन करेंगे उसके हिसाब से नंबर आपका स्कैन हो जाएगा। बट कीप इट सिंपल नाउ, ठीक है। अभी हम एक सिंपल लॉन्ग इंटीजर जो है वो रीड करवा रहे हैं। जब आपने लॉन्ग इंटीजर रीड किया है तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल जो है क्या हो जाएगा, माई लॉन्ग। ये हमारा माई लॉन्ग वेरिएबल हो गया। दिस विल बी रेड फ्रॉम कीबोर्ड। अब इसको आप कीबोर्ड से रीड कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंट करिए। अब यहाँ पर हमें क्या देना है, यहाँ पर हमें एक लॉन्ग नंबर देना है, दैट इज लॉन्ग इंटीजर। एंड सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी गिव इनकरेक्ट इनपुट। अगर मैंने मान लिया मैं भूल गया कि क्या डेटा देना है यहाँ पर, क्योंकि कोई मैसेज यहाँ पर हमने नहीं दे रखा है कि व्हाट डेटा इज टू बी इनपुटेड फ्रॉम कीबोर्ड, ठीक है। कौन सा आपको डेटा देना है। अब मैंने जो है वो ASDF इनपुट कर दिया। देखिए क्या आया, एक्सेप्शन आ गया। दिस इज द एरर। ये आपकी रन टाइम एरर हो गई कि आपने जो लॉन्ग नंबर स्कैन करना था
वो लॉन्ग नंबर नहीं है बेसिकली, दिस इज नॉट इनवैलिड फॉर्मेट, आपका इनकरेक्ट इनपुट आ गया है, ठीक है। तो आप अगर कोई इनकरेक्ट इनपुट दे देंगे तो कंपाइलर जो है वो आपके प्रोग्राम को एक्सेप्शन जनरेट करके एग्जिट कर देगा, ठीक है। तो आप अगर इसे इनकरेक्ट इनपुट दे रहे हैं, दिस विल बी द रिजल्ट। आप दोबारा से रन करिए, अब इसे सही नंबर दिए। इफ आई गिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये लॉन्ग में हमने नंबर दिया है तो पूरा नंबर रीड हो गया, नॉट 8 तक का नंबर। और देखिए और बड़ा नंबर दिए, रन इट अगेन। ये आपके नॉट 8 हो गए। और देखें कहाँ तक ये आपका इनपुट दे रहा है, 1 2 3 4 5 कर देते हैं, ठीक है। आपका कितने डिजिट का नंबर हो गया, 9 और 5, 14 डिजिट का नंबर जो है वो लॉन्ग नंबर में आप स्टोर कर सकते हैं। सो यू कैन सी द रेंज ऑफ लॉन्ग नंबर इज मोर देन लॉन्ग वेरिएबल्स इन सी और C++। जो C और C++ में लॉन्ग नंबर था उससे ज्यादा रेंज है यहाँ पर लॉन्ग नंबर की। अगेन और बड़ा नंबर देकर देखते हैं कहाँ तक लेगा ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 18 डिजिट का नंबर हो गया। 18 डिजिट का नंबर भी इसने जो है वो रीड कर लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 18 डिजिट का नंबर हो गया, यानी कि 10 टू द पावर 18 तक की भी आप कैलकुलेशन यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज द रेंज ऑफ डबल इन जावा इज 2 टू द पावर 64। यहाँ पर ये 64 बिट का है जो डबल की रेंज है। तो 2 टू द पावर 64 का मतलब हो गया 10 टू द पावर अराउंड 20 और 21 के आसपास जो है वो, इतने 21-22 डेट तक का नंबर जो है वो आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। और चेक करके देखते हैं, लेट अस चेक इट अगेन। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 18 डिजिट हो गए, 20 और ये हो गया 21। देखिए अब एक्सेप्शन आ गया यहाँ पर, द नंबर हैज क्रॉस द रेंज। जो इसकी रेंज है, जो मैं आपको बताया था कि 20 डेट तक का, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 20, जो 2 टू द पावर 64 है। आप अगर उसको 10 टू द पावर में कन्वर्ट करेंगे यानी डेसिमल नंबर में, तो वो 10 टू द पावर 20 के रेंज का है, यानी कि तकरीबन 20 डेट तक का नंबर आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये हमने दिया था 21 डेट का नंबर, ठीक है। अब 20 का भी चेक करके देख लेते हैं कितना आपको मिला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2। नहीं, यहाँ पर भी ये भी आपका आउट ऑफ रेंज हो रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली 20 नहीं होगा कुछ इसमें, और नंबर की रेंज है वो कम होगी, ठीक है। सो यू कैन चेक व्हाट इज द रेंज इन द जो आपकी इसकी इंफॉर्मेशन सेक्शन है, वहां पर आप जाकर से चेक कर सकते हैं। जो डेटा टाइप की रेंज दी हुई होगी, आप इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि इसमें लॉन्ग इंटीजर की रेंज जो है जावा में कितनी। C और C++ में इट्स अबाउट 10 टू द पावर 9, ठीक है। वहां पर जो है वो तकरीबन 2 बिलियन के आसपास जो है रेंज होती है। यहाँ पर जो है वो उससे कितना डबल साइज हो गया, तो 2 टू द पावर वहाँ 32 था, ये 2 टू द पावर 64 हो गया। ये आपका नंबर जो है वो और बड़ा हो गया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन स्कैन डिफरेंट डेटा टाइप्स फ्रॉम कीबोर्ड। ये आप जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स कीबोर्ड से स्कैन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और आसानी है इसमें, आपको कुछ नहीं करना है। यू कैन सिंपली डिक्लेयर अ स्कैनर इनपुट। आप जो है स्कैनर ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। स्कैनर ऑब्जेक्ट आपने डिफाइन किया, उसको system.in के साथ कनेक्ट कर दिया है। देन यू कैन स्कैन एनी वेरिएबल। आप कोई भी वेरिएबल स्कैन कर सकते हैं, जिस टाइप का वेरिएबल आप स्कैन करेंगे उसके साथ आप नेक्स्ट लगा के यूज करेंगे। इनपुट डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, इट विल स्कैन लॉन्ग नंबर। नेक्स्ट बाइट, इट विल स्कैन नेक्स्ट बाइट। लॉन्ग डबल, इट विल स्कैन लॉन्ग डबल, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट वेरिएबल्स, डिफरेंट डेटा टाइप जो है वो स्कैन कर सकते हैं। So is it clear? Now I am going to tell you about decision making statements like if statement, ठीक है। वो आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसा आपके C में और C++ में यूज होते हैं, वैसे ही आपके if स्टेटमेंट हैं, if else if ladder जो स्टेटमेंट है, या आपके नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। इन सब की फॉर्मेट, इन सब की जो है वो यूसेज सिमिलर है जावा में भी,
ठीक है, बट वी विल डिस्कस इट इन सम डिटेल। और जो आपके लूप्स हैं, जैसे सी में थे लूप्स, वही सारे के सारे लूप्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ एडिशनल बेनिफिट भी यहाँ पर जो सी और सी प्लस प्लस में नहीं होते थे, बट यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन जनरली आपकी वही सिंटैक्स है और उसी तरह से आप इसको यूज करते हैं। तो जैसे आप वहाँ इफ को यूज करते थे, वैसे ही आपको इफ यहाँ पर यूज करना है। आप इफ को यूज कर सकते हैं, आप जो है वो इफ एल्स इफ को यूज कर सकते हैं, आप जो है इफ एल्स इफ और एल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो है वो वाइल लूप यूज कर सकते हैं, आप जो है फॉर लूप यूज कर सकते हैं, आप डू वाइल यूज कर सकते हैं। तो इन सब लूप्स में और इन सब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में वो सिमिलैरिटी है आपकी, जैसे वहां यूज करते हैं उसी तरह से आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू यूज द इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इस प्रोग्राम को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये फ्लोट और डबल और बूल को बना, बाइट को भी खत्म कर देते हैं, ठीक है। लॉन्ग को भी खत्म कर देते हैं। वी आर हैविंग टू वेरिएबल्स, इंटीजर एंड शॉर्ट, और एक आपके पास बूलियन वेरिएबल है, ठीक है। इन सबसे रिलेटेड मैसेजेस भी खत्म करिए, ये खत्म कर दिया। चलिए अलग से ही करना पड़ेगा। माई लॉन्ग, माई फ्लोट, माई डबल, बूल को रहने देते हैं, ठीक है। ये हमने सिर्फ 3 वेरिएबल छोड़ दिए, शॉर्ट, इंट और बूलियन, ठीक है। These variables are already defined. नहीं कर रही, अब पढ़ ले, पेपर आ गए मेरे, लो ये ऑफ करिए, किसका माइक ऑन है? ठीक है। यहाँ पर हम जो है दो नंबर्स को अगर कंपेयर करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। देखिए मैं इसको यहाँ पर स्टोर करके दिखाता हूँ आपको। माई बूल ये ऑटोमेटिक कंप्लीट कर देगा। माई बूल इक्वल्स टू, ये आपका लॉजिकल वेरिएबल है तो लॉजिक वैल्यूज स्टोर कर सकता है। हियर वी आर कंपेयरिंग शॉर्ट एंड इंट, ठीक है। माई शॉर्ट ग्रेटर देन माई इंटीजर, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या किया है, माई बूल को इनिशियलाइज किया है, वो ऑलरेडी इनिशियलाइज था। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर कंपैरिजन लगा रहे हैं, माई शॉर्ट इज ग्रेटर देन माई इंटीजर। आप लोग पहले देख के खुद ही बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सर ये ट्रू है। माई शॉर्ट इज ग्रेटर देन माई इंट, इट इज ट्रू, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर माई बूल को फॉल्स पे इनिशियलाइज किया था पहली बार में। देखिए इनिशियलाइज वैल्यू इसकी फॉल्स है, हम इसको रन करके देखते हैं और क्या आ रहा है। बल्कि स्कैनर वाला पार्ट भी हटा देते हैं, वी आर नॉट स्कैनिंग राइट नाउ, वी आर सिंपली कंपेयरिंग टू नंबर्स, ठीक है। तो आपका आउटपुट थोड़ा छोटा आएगा। देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ माई बूल वेरिएबल इज ट्रू, ठीक है। बूलियन वैल्यू कितनी आ रही है, ट्रू आ रही है, जैसा आपने बताया था वैसी आ रही है। अब अगर इसको हम 15 कर दें 5 की जगह, अब क्या हो जाएगी, इट शुड बी फॉल्स नाउ, माई शॉर्ट इज नॉट ग्रेटर देन माई इंटीजर, ठीक है। अब आप इसको रन करके देखिए, नाउ इट इज फॉल्स, ठीक है। तो बूलियन वेरिएबल जो है वो हमारे इस तरह से स्टोर किए जा सकते हैं और उनमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू जो है स्टोर होती है। तो वट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग, दिस इज द कंपैरिजन, ठीक है। ये आपकी कंडीशन है जिसको आप चेक कर रहे हैं, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू। अब इसकी कुछ ना कुछ ट्रूथ वैल्यू होगी, ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, ठीक है।
एंड वॉट एवर इज द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट दिस विल बी स्टोर्ड इन माई बूल वेरिएबल। ये आपका माई बूल में जो है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। So whatever is the result of this statement, it will be stored here. And these values can be used in decision making. आप इसी चीज को डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो है इफ स्टेटमेंट को यूज करने वाले हैं। इफ, ठीक है, यहाँ पर आपका इफ स्टेटमेंट कंडीशन यहाँ आएगी। क्या कंडीशन लगा रहे हैं? इफ माई शॉर्ट इज ग्रेटर देन माई इंटीरियर। ठीक है, अगर मेरा शॉर्ट जो है वो मेरे इंटीरियर से बड़ा है, देन यू कैन प्रिंट समथिंग। आप यहाँ पर जो है कुछ, क्योंकि जब भी आप इफ स्टेटमेंट यूज करें तो इसके आगे कुछ वो लगाएंगे। दूसरी चीज एक तो ये कर सकते हैं, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो आपको क्या करना है, सिस आउट लिखेंगे यहाँ पर, सिस आउट, तो इसने प्रिंट कर दिया जो पूरा फुल कंप्लीट इंस्ट्रक्शन टाइप कर दिया। क्या लिखेंगे यहाँ पर? माई शॉर्ट इज ग्रेटर। अगर ये ट्रू है तो माई शॉर्ट इज ग्रेटर। एल्स अभी हमने इसमें यूज नहीं किया है। अगर एल्स यूज नहीं करेंगे तब देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट आता है। कि आपके पास कोई आउटपुट नहीं आया ये इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमारा शॉर्ट जो है ग्रेटर नहीं। यहाँ पर आप इसे चेंज करें, लेस लगा दें और यहाँ पर कर दें स्मॉलर। ठीक है, माई शॉर्ट इज स्मॉलर। सेव करिए, इसे रन करिए। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है आपका आंसर, माई शॉर्ट इज स्मॉलर। ठीक है, आप इसकी वैल्यू भी देख सकते हैं। शॉर्ट की वैल्यू कितनी है? 12 है। इंटीरियर की कितनी है? 15 है। सो दिस इज ट्रू। ठीक है, माई शॉर्ट इज स्मॉलर। यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाई? माई शॉर्ट इज लेस देन माई इंटीरियर। सो दिस इज ट्रू, एंड व्हेन दिस इज ट्रू देन द ब्लॉक ऑफ इफ विल बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर आपको जो भी कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं वो आप इस ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं। वो आपके स्टेटमेंट्स यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इफ आई चेंज, अब देखिए हमें यहाँ इस बूल की वैल्यू नहीं प्रिंट कराने की जरूरत है, यहाँ से हटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज चेंज करके देखते हैं। इसे वापस से हम इसे 5 कर देते हैं। ठीक है, इंटीरियर वैल्यू इज 5 एंड शॉर्ट वैल्यू इज 12। ठीक है, अब इसे आप रन करें अगर, अब देखिए यहाँ पर कोई डिसीजन जो है वो प्रिंट नहीं हुआ है। इफ मैं अगर शॉर्ट जो छोटा होता तो इसके अंदर आप जाते इस ब्लॉक के अंदर, एंड देन this statement might have executed, but since the condition is false, so you haven't gone into this block. तो आप इस ब्लॉक में नहीं गए तो ये चीज जो है वो आपकी प्रिंट नहीं हुई है। इज दैट क्लियर? तो आप अगर ये चाहें कि ट्रू होने पर भी कोई स्टेटमेंट आना चाहिए और फॉल्स होने पर भी आना चाहिए, देन यू कैन यूज इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आप इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। दिस इज एल्स, ये एल्स ब्लॉक हो जाएगा। एल्स में भी आप यही लिख रहे हैं, सिस आउट, यहां पर लिखेंगे आप क्या? माई शॉर्ट इज ग्रेटर। ठीक है, अब आपके दोनों मैसेज प्रिंट हो गए। अगर शॉर्ट छोटा होगा तो छोटा लिख के आएगा, अगर बड़ा होगा तो बड़ा लिख कर आएगा। ठीक है, यानी आपने एल्स ब्लॉक अलग बना दिया है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन माई शॉर्ट इज स्मॉलर प्रिंट होगा।
अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, पहले हमने फॉल्स कंडीशन को नहीं कंसीडर किया था, नाउ वी हैव कंसीडर्ड द फॉल्स कंडीशन आल्सो, सो इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन द एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड. सो लेट अस रन इट. दिस इज द आउटपुट. ठीक है, यहाँ पर आप देखें आप क्या लिखा रहा है, माई शॉर्ट इज ग्रेटर. ठीक है, माई शॉर्ट इंटीरियर जो है वो आपका बड़ा है. आप अब वैल्यूज चेंज करके देख सकते हैं. जैसे अगर आप 15 कर देते हैं, व्हाट हैपेंस देन? अब क्या लिख के आ रहा है? अब लिख के आ रहा है माई शॉर्ट इज स्मॉलर. सो दिस इज द डिसीजन दैट यू हैव मेड फ्रॉम द वैल्यू. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इफ स्टेटमेंट आपने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सा इंटीरियर छोटा है, कौन सा इंटीरियर जो है बड़ा है. आप कह रहे हैं कि शॉर्ट इंटीरियर जो है वो छोटा है या शॉर्ट इंटीरियर बड़ा है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू. आप वैल्यूज यहाँ पर देख सकते हैं, कौन सी वैल्यू है. यहाँ पर लिखा माई इंटीरियर इज 15 एंड शॉर्ट इज 12, सो माई शॉर्ट इज स्मॉलर. ठीक है, अगर आप इसको वापस सेंड डू करें कंट्रोल Z, अब ये 5 हो गया है. अब क्या है, अब देखिए आप इंटीरियर की वैल्यू कितनी है 5 और शॉर्ट की वैल्यू कितनी है 12, सो माई शॉर्ट इज ग्रेटर. अब आपका शॉर्ट वेरिएबल जो है वो इंटीरियर से बड़ा हो गया है. इज दैट क्लियर हाउ टू यूज द इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट? ठीक है, सपोज वी आर डिक्लेयरिंग फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल. मैं वापस से डिक्लेयर कर दे रहा हूं, दिस इज द फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल एंड आई एम गिविंग इट सम वैल्यू. दिस इज से 64 पॉइंट समथिंग. ठीक है, ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है. जो डिवीजन मिलती है आपको रिजल्ट पर, वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी परसेंटेज कितनी है. ठीक है, जैसे आप इंजीनियरिंग, अब तो खैर आप लोग तो CPI वाले मेथड में चले गए, तो इट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम CPI, बट जहाँ पर एब्सोल्यूट मार्किंग होती है वहाँ पर, या आपसे जो सीनियर बैच है वहाँ पर इस तरह की स्कीम है. इफ योर मार्क्स आर ग्रेटर देन 65%, then you will be placed in first division. If marks are greater than 75%, then you will be placed in first division with honors. And if marks are less than 65% and more than 45%, then you will be placed in second division. And if your marks are less than 45%, then you will be considered fail. ठीक है, तो आप इस तरह से अगर आपको बहुत सारे डिसीजन लेने हो डिपेंडिंग ऑन योर परसेंटेज, तो आप यहाँ पर इफ एल्स में सिर्फ दो चीजें कंसीडर हो सकती हैं, या तो कंडीशन ट्रू है या कंडीशन आपकी फॉल्स है. ठीक है, बट व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशंस, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी परसेंटेज से आपको डिवीजन मालूम करनी है, माई शॉर्ट की जगह क्या यूज कर रहे हैं, माई फ्लोट. ठीक है, माई फ्लोट इज, यहाँ पर आप वैल्यू बता सकते हैं, माई फ्लोट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना, 75. ठीक है, अगर ये 75 से बड़ी है परसेंटेज आपकी, तो आप क्या लिखेंगे, पास्ड विद फर्स्ट डिवीजन विद इन ब्रैकेट ऑनर्स. ऑनर्स. ठीक है, ये आप इसमें प्रिंट कर रहे हैं. एंड अब दूसरी कंडीशन, यहाँ पर आप सिर्फ दो कंडीशन ही रख सकते हैं कि आपके पास अगर मोर देन 75 है तो आप फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स हैं, एल्स आप जो है फेल हो जाते हैं. एल्स में यहाँ पर हम कर दे रहे हैं फेल्ड. ठीक है, एल्स में फेल्ड, लेकिन बीच में और भी तो डिवीजन है. आपके पास अगर 65 से ज्यादा है, देन यू शुड पास विद फर्स्ट डिवीजन. इफ यू आर हैविंग लेस देन 65, देन यू शुड बी पास्ड विद सेकंड डिवीजन. ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या चेक लगाया कि लेस देन ग्रेटर देन 75, बल्कि आप इसमें चेक ये भी लगा सकते हैं, लॉजिकल वेरिएबल्स आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स मालूम है, ये आपका एंड ऑपरेटर जो सी में होता था वो यहाँ पर भी है. ठीक है, आप एंड कंडीशन लगाएं, देन बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू एट द सेम टाइम. माई फ्लोट लेस देन इक्वल्स टू 100 से ऊपर नहीं जा सकते आप परसेंटेज के मामले में. 75 तो हो सकती है, 75 से लेकर 100 तक, देन यू विल बी प्लेस्ड इन फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स. और
फेल के लिए भी ठीक है, यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं एल्स, एल्सिफ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी हो गई कि 75 से बड़ी है परसेंटेज, 75 और मोर एंड लेस देन 100, ठीक है, और इक्वल टू 100, तो ये आपकी फर्स्ट डिवीजन ऑनर्स हो जाएगी। अगर आप कहते हैं कि इट्स ग्रेटर देन 65 एंड लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 75, 75, ठीक है, तो आप इस उसमें लाई करेंगे, बल्कि इसको भी कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, ठीक है, तो आप क्या हो जाए, सिर्फ फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे, आपको यहाँ पर ऑनर्स नहीं मिलेगी, आपको पास विद फर्स्ट डिवीजन। ये हो गया था फील्ड। अभी भी एक आपके पास कंडीशन और बची है क्या, कि आप जो है वो कंट्रोल सी, कि आप जो है 45 या ज्यादा और लेस देन 65, तो आप कहां पहुंच जाएंगे, विल पास विद सेकंड डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ठीक है। सो हियर देयर आर मैनी कंडीशंस, जब आपके पास बहुत सारी कंडीशन होती हैं तो आप जो है इफ एल्स लैडर जो है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही कोई ब्रांच जो है वो करेक्ट हो सकती है, या तो इफ कंडीशन ट्रू होगी या एल्स इफ कंडीशन ट्रू होगी, और जो भी कंडीशन एक बार ट्रू हो जाएगी, अगर इफ ट्रू हो गया देन इट विल कम आउट ऑफ दिस होल ब्लॉक। ये फिर बाद में अगर इफ ट्रू हो जाता है देन इट विल नॉट चेक एल्स इफ और एल्स, किसी को भी चेक नहीं करेगा ये। अगर इफ फॉल्स होता है देन इट विल चेक फर्स्ट एल्स इफ स्टेटमेंट, इफ दिस इज करेक्ट देन इट विल प्रिंट द मैसेज एंड इट विल कम आउट ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है तो तीसरी कंडीशन चेक होगी, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है तब फिर ये एल्स स्टेटमेंट में जाएगा, ठीक है। So let us run our program. Passed with second division. देखिए जरा परसेंटेज हमने क्या दी थी, बल्कि हमें परसेंटेज को ही प्रिंट करा लेनी चाहिए। Now we are not using percentage. परसेंटेज इज माई फ्लो, ठीक है, ये आपकी परसेंटेज है और उसके हिसाब से रिजल्ट आपका डिस्प्ले करेगा ये। देखिए परसेंटेज कितनी, 64.34, सो दैट्स व्हाई यू आर प्लेस्ड इन सेकंड डिवीजन, ठीक है। तो आप इसे परसेंटेज को चेंज करिए, इससे कर दी 65.34, 1% बढ़ा दी सिर्फ, और अब देखिए जरा इसे क्या आपका आउटपुट मिलता है। यू आर नाउ प्लेस्ड इन फर्स्ट डिवीजन। आप इन कंडीशंस पर भी जरूर चेक कर लिया करें, अगर सिर्फ 65 लिखा है आपने तब क्या होगा, यू मस्ट बी प्लेस्ड इन फर्स्ट डिवीजन, यू आर स्टिल इन फर्स्ट डिवीजन, 65.0 इज फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कर दें 64.99, 64.99, एक 9 और लगा दे, तब भी जो है यू विल रिमेन इन सेकंड डिवीजन, बिकॉज दिस इज लेस देन 65, ठीक है। तो ये आप जो है फर्स्ट डिवीजन से निकल के सेकंड डिवीजन में पहुंच गए। ऐसे आप अगर इसको 74 कर देते हैं, 74.99, यू विल रिमेन इन फर्स्ट डिवीजन ओनली, यू कैन चेक द आंसर, यू आर इन फर्स्ट डिवीजन। तो आप अगर यहाँ से इसको 74 से हटाकर 75 कर दें, अब जो भी आप वैल्यू रखेंगे 75 फ्रॉम 75.0 या सिर्फ 75 ही रख लिए, स्टिल 75.0, तो आप क्या लिख के आ रहा है, यू आर पास्ड विद फर्स्ट डिवीजन ऑनर्स। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, ये आपके प्रोग्राम का रिजल्ट आ रहा है। इस प्रोग्राम को आप लोग खुद अपने सिस्टम पर बनाइए या अपने हाथ से लिखिए, बाकी के रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स हटा दिए, इसी प्रोग्राम को, सेम प्रोग्राम को आपको लिखना है और सबमिट करना है। यहाँ पर इस चीज का आप ध्यान रखें, अगर आपने स्कैनर क्लास यूज करिए
बल्कि मैंने इसमें स्कैनर यूज नहीं किया है। आपको क्या काम करना है कि अपनी परसेंटेज जो है वो इनपुट करवानी है। तो आप पहले सिस्टम पे एक मैसेज देंगे, एंटर योर परसेंटेज, ठीक है, उसके बाद उसको रन करेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर स्कैन करवाया था, आप स्कैन करने से पहले एक system.out.println लगा सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ था। यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, तो आप यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, एंटर योर परसेंटेज, ठीक है। अब आपका मैसेज जो है स्क्रीन पे प्रिंट होगा। अभी मैं स्कैन नहीं कर रहा हूँ, बट आप इसका आउटपुट देख सकते हैं कि मैसेज प्रिंट होकर आएगा। क्या लिखा है? एंटर योर परसेंटेज, लेकिन मैंने इनपुट नहीं करी है। तो आपको क्या काम करना है, अब ये फ्लोट और शॉर्ट भी हटा दी, आप सिर्फ एक वेरिएबल रखिए परसेंटेज, वेरिएबल का नाम भी चेंज करिए, अभी माई फ्लोट मत रखिए। आप एक दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे है इन्हीं लाइन्स पर। दिस इज टास्क फॉर टुडेज लैब कि आपको क्या काम करना है, आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है इस टाइप का, ये फ्लोटिंग डेटा टाइप का, एंड देन यू हैव टू give the message on the screen that enter your percentage, then you have to scan the percentage, then you have to check on the basis of percentage what is the division, ठीक है। तो आप इस काम को करिए और अपनी अटेंडेंस जो है यहाँ पर मार्क कर दिए और डिस्कनेक्ट कर दिए। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सर। स्टॉप प्रेजेंटिंग।